हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो होने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 19 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का लेक्चर 131 का वीडियो होने वाला है। और आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज 19.28 के क्वेश्चन नंबर 4 इसके आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आर डी शर्मा के पेज नंबर 19.154 में है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होता है उसको हम आई मान लेते हैं। तो लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस 2x² dx। तो ये हमारा गिवन क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लाएंगे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाने के लिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे ताकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे पहले तो -1 बन जाए और फिर -1 से +1 बनाएंगे। तो चलिए यहाँ से रूट के अंदर से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ जब रूट के अंदर से हम 2 कॉमन लेंगे तो रूट के बाहर जाके वो हो जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर जाके √2। तो याद रखिएगा ये √2 जो है रूट के अंदर से कॉमन निकल रहा है, तो इंटीग्रेशन से बाहर जाके ये √2 हो जाएगा। तो चलिए आई इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा √2, कॉमन ले लिया हमने यहाँ से रूट के अंदर से 2 को, और यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में तीनों टर्म से, यहाँ पे इससे भी और इससे हमने 2 कॉमन लिया है। तो यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ हो जाएगा 1/2, प्लस यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ हो जाएगा x/2, और यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा x² dx। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे आ जाएगा। अब हम यहाँ पे x² को कोफिशिएंट +1 बनाएंगे। तो +1 बनाने के लिए यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे तीनों टर्म से। तो चलिए ले लेते हैं यहाँ पे माइनस कॉमन। तो √2 इंटीग्रेशन अंडर रूट में माइनस कॉमन लिया हमने तीनों टर्म से, तो यहाँ करली ब्रैकेट लगेगा, ये हो जाएगा प्लस का x², ये हो जाएगा माइनस का x/2, और यहाँ से ही माइनस कॉमन तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा सकते हैं। तो x² का कोफिशिएंट +1 बन चुका है, तो x का कोफिशिएंट है यहाँ पे 1/2 या फिर माइनस का 1/2 बोल सकते हैं। इसका आधा होता है 1/4, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 1/4 का जो होल स्क्वायर होगा वो 1/16 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं प्लस का 1/16 माइनस का 1/16, करली ब्रैकेट यहाँ पे बंद, और आगे हो जाएगा dx। तो ये हो जाएगा a² - 2ab + b²। ये तीनों मिलके यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर बन जाएंगे। तो अंडर रूट 2 इंटीग्रेशन रूट अंडर, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस करली ब्रैकेट, a की वैल्यू है x, 2ab का साइन है माइनस में, और b² की वैल्यू है 1/16, तो b की वैल्यू 1/4 हो जाएगी। तो इसका होल स्क्वायर, ये वाली और ये वाली टर्म से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। 1/2 और 1/16 से हमने माइनस कॉमन लिया, तो 1/2 और 1/16 को चलिए ऐड कर देते हैं। बिना अंडरलाइन वाली टर्म को हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं माइनस कॉमन लेने के बाद। तो यहाँ पे जैसे ही एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा, ये हो जाएगा 8 + 1 9। तो 9/16 जो होता है ये 3/4 का होल स्क्वायर होता है, 3/4 का होल स्क्वायर, करली ब्रैकेट बंद, dx। तो अब इस माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो i इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा √2 इंटीग्रेशन रूट अंडर। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म आगे आ जाएगी और वेरिएबल वाली टर्म पीछे आ जाएगी, dx ये आ जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब ये यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा अंडर रूट a² माइनस कैपिटल X के स्क्वायर का, कैपिटल A² माइनस कैपिटल X का स्क्वायर। तो यहाँ पे चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला लगेगा हमारा। तो √2 यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पे हो जाएगा वेरिएबल अपॉन 2, तो वेरिएबल हमारा ये है /2। अब देखिए रूट अंडर में ये वाली टर्म आएगी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये लिख सकते हैं, इसको खोलेंगे तो ये आएगा, और फिर इसको सॉल्व करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा। तो बेसिकली ये वाली टर्म यहाँ पे आ जाएगी हमारी। पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद ये वाली टर्म अंडर रूट के अंदर हमारी आ जाएगी। आगे देखिए क्या होगा, यहाँ पे है प्लस a² 2, तो प्लस का a² का साइन यहाँ पे प्लस में है, तो प्लस का a², यानी कि a² की वैल्यू हो जाएगी 9/16। तो a² की वैल्यू है 9/16 अपॉन 2 का मतलब ये आगे हो जाएगा साइन इनवर्स वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट। वेरिएबल हमारा है x - 1/4 अपॉन कांस्टेंट है हमारा 3/4, और यहाँ पे ये ब्रैकेट बंद प्लस का c, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे चलिए हम एलसीएम ले लेते हैं। तो फिलहाल हम इस रफ वर्क को मिटा देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा, देखिएगा i इक्वल टू √2 ब्रैकेट
अब यहाँ पे देखिए हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 1 अपॉन 4 2 जा 8, ये आ जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे क्या होगा, रूट अंडर अब देखिए इसको वैसे ही रहने दीजिए जैसा है ये, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस x/2 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना आ जाएगा, प्लस 9 इसको हम थोड़ा नीचे लिख देते हैं इस तरीके से, प्लस 9/32, 16 2 जा 32 होता है, साइन इनवर्स यहाँ पे भी हम एलसीएम ले लेंगे तो 4x माइनस 1 अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद ये वाला 4 और चौथी लाइन वाला 4 कैंसिल हो जाएगा और ये ब्रैकेट बंद करके प्लस का c आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप √2 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये जो √2 है इस अंडर के अंदर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो i इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 4x माइनस 1 अपॉन 8, ये तो ऐसे ही रहेगा, और ये जो √2 है ये इस रूट के अंदर मल्टीप्लाई करेगा, तो याद रखिएगा रूट के अंदर जा रहा है तो यहाँ पे 2 आएगा न्यूमिनेटर में, हर जगह 2 लिख देंगे। तो यहाँ पे बेसिकली होगा क्या, रूट के अंदर ये भी रूट के अंदर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2/2 जो कि 1 हो जाता है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2x/2 जो कि x हो जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2x² आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका। आगे होगा यहाँ पे प्लस का 9/32, और यहाँ से √2 मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे भी √2 आ जाएगा, तो 9√2/32 हो जाएगा। आगे होगा हमारा साइन इनवर्स 4x माइनस 1 अपॉन 3, और ये हो जाएगा प्लस का c, ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन का। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होता है उसको हम i मान लेते हैं, तो लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x अंडर रूट में 4 माइनस साइन स्क्वायर x dx, तो ये हमें यहाँ पे गिवन है। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम प्रेजेंट इंटीग्रल फॉर्म को देखें वो है आपका अंडर रूट ax² प्लस bx प्लस c dx, या फिर हम कह सकते हैं अंडर रूट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल dx। तो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर क्या बनना चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनना चाहिए। तो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए अगर आप गौर से देखेंगे यहाँ पे है साइन स्क्वायर x, तो अगर हम यहाँ पे साइन x को t रख देते हैं तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4 माइनस टी स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन चुका है। अगर हम यहाँ पे क्या कर देंगे, साइन x को t रख देंगे। एक और बात यहाँ पे ये भी हो सकती है, अगर हम साइन x को t रखते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में भी मौजूद है। तो बेसिकली यहाँ से ये काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाएगा। उसके बाद हम डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं अंडर रूट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल dx बनने के बाद। तो चलिए यहाँ पे सीधा सीधा साइन x को t रख देते हैं, तो सीधा सीधा हमने साइन x को यहाँ पे t रखा, डिफ्रेंशिएट करेंगे अब हम, तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x, और t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt/dx। dx की वैल्यू निकालेंगे, dx ऊपर जाएगा, cos x नीचे जाएगा, ये आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, तो i इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन cos x अंडर रूट, यहाँ पे हो जाएगा 4 को लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा आपका t², dx की वैल्यू है हमारी dt/cos x, तो cos x से यहाँ cos x कैंसिल। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं अंडर रूट कैपिटल A का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, तो ये आपका साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला बन जाएगा। i इक्वल टू ये हो जाएगा आपका वेरिएबल अपॉन 2 रूट अंडर 4 माइनस टी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की वैल्यू 4 अपॉन 2 साइन इनवर्स वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट प्लस का c, तो ये कैंसिल होके 2 हो गया। अब यहाँ पे t की वैल्यू जो है वो साइन x से यहाँ पुट कर देते हैं, तो i इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा साइन x अपॉन 2 रूट अंडर 4 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस का 2 साइन इनवर्स, t की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन x है, तो साइन x अपॉन में कितना है 2 है, और आगे आ जाएगा प्लस का c, तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन का। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो भी हमें गिवन है उसको हम i मान लेंगे, तो लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन e⁻x अंडर रूट में e⁻2x प्लस 1 dx, तो ये हमें यहाँ पे गिवन है। तो बेसिकली यहाँ पे हम वही करेंगे, अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे, अगर आप e⁻x को t रखते हैं तो ये आपका हो जाएगा t² प्लस 1, तो अंडर रूट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल dx यहाँ पे बन जाएगा आपका। तो चलिए यहाँ पे हम e⁻x को t रख देते हैं, तो पुट e⁻x इक्वल टू t,
तो हमने इसको टी रख दिया। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यही है, इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा e की पावर x इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, और यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकाली तो ये आ जाएगा डी टी अपॉन ई की पावर x। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर i की वैल्यू जो हो जाएगी t की टर्म्स में, ये हो जाएगा e की पावर x अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू डी एक्स की वैल्यू है डी टी अपॉन ई की पावर x। तो e की पावर x से e की पावर x कैंसिल, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे हम लॉग वाला। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वेरिएबल अपॉन 2 अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहाँ पे हो जाएगा लॉग वेरिएबल प्लस रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस 1, रूट अंडर में यही वाली टर्म यहाँ पे आ जाएगी मॉड क्लोज प्लस का सी, और टी की वैल्यू यहाँ ई की पावर x है, इसको रख देते हैं। तो ये हो जाएगा ई की पावर x अपॉन 2 रूट में ई की पावर 2x प्लस 1 अपॉन 2 लॉग टी की वैल्यू है हमारी ई की पावर x प्लस रूट अंडर ई की पावर 2x प्लस 1 मॉड क्लोज करके प्लस का c। ये आ जाएगा हमारा इस वाले क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आप होमवर्क कर लीजिएगा। उस तरीके के क्वेश्चंस मैंने आपको एग्जांपल्स में करा रखे हैं, तो उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है और लास्ट में आंसर निकाल देना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आप होमवर्क कर लीजिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे जो भी हमें गिवन होगा उसको हम आई मान लेंगे। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट अंडर में 4x स्क्वायर माइनस 5 dx। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि यहाँ से 4 कॉमन लेंगे दोनों टर्म से। तो चलिए 4 कॉमन लेते हैं। याद रखिएगा रूट के अंदर से 4 कॉमन निकल रहा है तो रूट के बाहर आके 2 हो जाएगा। तो आई इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन रूट अंडर 4 कॉमन लिया तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ से 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे हो जाएगा 5/4 dx। तो इसको भी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना जरूरी है अगर हमें फॉर्मूला लगाना है। तो आई इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन रूट अंडर में एक्स स्क्वायर माइनस इसको लिखेंगे रूट 5 और 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो रूट 5/2 का होल स्क्वायर dx। तो चलिए अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो आई इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2 ब्रैकेट वेरिएबल अपॉन 2 रूट अंडर में यही वाली टर्म, यानी कि ये वाली टर्म को हम यहाँ लिख देंगे। यही वाली टर्म का मतलब ये वाली टर्म आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 5/4। इस तरीके से यहाँ पे ये आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, याद रखिएगा कांस्टेंट यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ माइनस, ये हो जाएगा माइनस का 5/4। ये ए स्क्वायर की वैल्यू है, याद रखिएगा ए स्क्वायर की वैल्यू है 5/4 ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पे हो जाएगा लॉग, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे आएगा लॉग एक्स प्लस रूट अंडर में यही वाली टर्म आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 5/4 मॉड बंद ब्रैकेट बंद प्लस का c। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इस 2 को अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए तो i इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2x/2, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं। चलिए तो यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 4x स्क्वायर माइनस 5 और अपॉन में रूट 4 आएगा। एलसीएम लेने के बाद रूट 4 को हम 2 लिख सकते हैं यहाँ पे, माइनस ये जो 2 है यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा तो 5 × 2 अपॉन 4 × 2 लॉग। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस रूट अंडर 4x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन रूट 4 को हम 2 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा प्लस का c। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल। तो i इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा x/2 रूट अंडर 4x स्क्वायर माइनस 5/4, यहाँ हो जाएगा लॉग, इसको हम इसके साथ एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस रूट अंडर 4x स्क्वायर माइनस 5 होल के अपॉन में जो 2 है ये कांस्टेंट है, याद रखिएगा उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, प्लस का c1। ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। ये हो जाएगा log m/n और ये हो जाएगा log 2 जो है log 2 प्लस c को हम c1 लिख सकते हैं मिलके। ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, थोड़ा डिटेल में मैंने आपको समझाया था। तो इसको आप चाहे c लिख दीजिए चाहे c1 लिख दीजिए। अपॉन में जो log के एंगल के अपॉन में जो आपका कांस्टेंट आता है उसको आप इग्नोर करके चल सकते हैं, यही आपका फाइनल आंसर हो जाता है। तो ये मैंने आपको बताया था, ये जो कांस्टेंट है कहाँ चले जाता है, वो इस c के साथ ऐड हो जाता है, कांस्टेंट के साथ ऐड हो जाता है, और इसको भी हम कैपिटल C या कैपिटल K लिख सकते हैं, जिस तरीके से आप लिखे, या c1 भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन का।
तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 9 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो जो भी हमें गिवन होता है उसको हम आई मान लेते हैं। तो लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट अंडर 2x² प्लस 3x प्लस 4 dx। तो यहाँ पे हमें ये गिवन है। तो ये बेसिकली अगर आप देखेंगे तो रूट अंडर क्वाड्रेटिक dx, यहाँ पे ये इंटीग्रल फॉर्म है आपकी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ से 2 कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे +1 होना जरूरी है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाने के लिए। तो चलिए यहाँ से हम 2 कॉमन लेते हैं। तो याद रखिएगा 2 कॉमन निकल रहा है अंडर के अंदर से, तो इंटीग्रेशन से बाहर जाके ये √2 हो जाएगा। तो आई इक्वल टू ये हो जाएगा √2 इंटीग्रेशन। तो सभी जगह से हमने यहाँ से 2 कॉमन लिया है, तो यहाँ बचेगा x² प्लस 3/2x। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से 2 कॉमन निकला तो अपॉन में 2 आएगा, प्लस यहाँ से 2 कॉमन निकला तो यहाँ 2 बचेगा dx। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये आ चुका है। अब देखिए यहीं पर आप देख सकते हैं x का कोफिशिएंट हमारा +1 बन चुका है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट को रफ में ले जाएंगे, उसका आधा करेंगे, यानी कि यहाँ 4 हो जाएगा अपॉन में 4, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, यानी 9/16 आ गया ये। तो प्लस का 9/16 और माइनस का 9/16 dx, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर आप गौर से देंगे a² प्लस का 2ab प्लस b², ये तीनों मिलके a प्लस b का होल स्क्वायर बना देंगे। तो ये हो जाएगा √2 इंटीग्रेशन रूट अंडर, यहाँ पे हो जाएगा x, a² की वैल्यू x², तो a की वैल्यू x प्लस 2ab का साइन प्लस में तो प्लस, ये हो जाएगा 3/4, b की वैल्यू 3/4 होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं चलिए। तो ये हो जाएगा 2 - 9/16। तो एलसीएम अगर हम यहाँ पे लेंगे, तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 32 - 9/16। तो 32 में से यहाँ पे 9 माइनस किया तो प्लस का 23/16 आ गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लस का √23/4 का होल स्क्वायर dx। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो चलिए फॉर्मूला लगा देते हो। आई इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा √2 ब्रैकेट वेरिएबल अपॉन 2 x प्लस 3/4 अपॉन में ये आ जाएगा 2 वेरिएबल अपॉन 2। उसके बाद हमारा रूट अंडर में यही वाली टर्म आएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम इसको खोलेंगे तो ये आएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको खोलेंगे तो ये आएगा 9/16 कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ ये बचेगा। तो इसको लिख देते हैं चलिए यहाँ x² प्लस 3/2x प्लस का 2, इस तरीके से लिख दिया यहाँ पे हमने। आगे देखिए यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ऑब्वियस सी बात है कांस्टेंट प्लस में तो प्लस a² की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 23/16, a²/2 ये आ जाएगा लॉग वेरिएबल प्लस रूट अंडर में यही वाली टर्म, यानी कि ये वाली टर्म, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा आपका जो कि है x² प्लस 3/2x प्लस 2 मॉड क्लोज, और यहाँ पे ये बड़ा ब्रैकेट बंद प्लस का c, कुछ इस प्रकार यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं चलिए। तो i इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा √2 4x प्लस 3/8। अब देखिए यहाँ पे भी अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे बेसिकली एक काम करते हैं, एलसीएम नहीं लेते हैं, इस √2 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में, जिससे कि यहाँ ये वाला 2 एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसको हम फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं जैसा है, x² प्लस 3/2x प्लस का 2 प्लस 23/16 2 जा 32 लॉग इतना आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 3/4 प्लस ये हो जाएगा आपका रूट अंडर में x² प्लस 3/2x प्लस 2, और ये मॉड क्लोज प्लस का c आ जाएगा। इस √2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस √2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, i इक्वल टू 4x प्लस 3/8। अब देखिए ये जो √2 है ये भी रूट है, तो ये जो 2 है ये रूट के अंदर चले जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, रूट अंडर ये हो जाएगा 2x², ऑब्वियस ही बात है रूट के अंदर ये दोनों रूट, ये जो 2 है ये रूट के अंदर चले जाएगा क्योंकि ये भी खुद रूट के अंदर है। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस का 3 इंटू यहाँ पे 2 × 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल यानी कि 3x बचेगा,
और प्लस यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस 23/32 और यहाँ पे √2 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कुछ इस प्रकार आ जाएगा। बाकी आगे लॉग वाली टर्म आप ऐसे ही लिख दीजिए जैसी है ये। तो ये हो जाएगा हमारा x² प्लस 3/2x प्लस 2 मॉड क्लोज प्लस का c। तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन का। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 10 यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।